नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है फिर भी अवैध संबंध, कहानी का नया भाग। कहानी के पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राहुल की तबीयत खराब होने से अशोक ड्यूटी से आने में असमर्थ रहता है। वह इस काम के लिए नीरज को घर भेज देता है। हॉस्पिटल जाने से वापस घर आने के बीच कविता और नीरज दोनों में एक दूसरे के प्रति लगाव पैदा हो जाता है। कविता अशोक से नीरज को किसी दिन उनके घर अपनी वाइफ और बच्चों के साथ डिनर में इनवाइट करने को कहती है। अब आगे की कहानी। इससे पहले की कहानी आरंभ करें, आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड का 6वां भाग। कविता के साथ नीरज से हुई मुलाकात के तीसरे दिन की सुबह अशोक का घर। कविता हर रोज सुबह 5 बजे उठ जाती थी और अपनी आदत के अनुसार घर के कामों में लग जाती थी। शादी के बाद से कविता के लिए यह एक नियमित कार्यशैली बन गई थी, लेकिन आज वह 5 बजे की जगह 5:30 उठती है। वह आज आधे घंटे देरी से उठी थी। वह हड़बड़ा कर उठती है, समय देखती है और बाथरूम की ओर भागती है। मन में कहती जा रही थी, आज देरी हो गई। रात में कविता देर रात तक सोई नहीं थी। वह बहुत देर तक सिर्फ नीरज के बारे में सोचती रही, इस कारण से देर से उठी। बाथरूम से निकलकर हाथ मुंह धोने लगती है। उसके बाद वह किचन में जाकर अशोक के लिए चाय बनाने लगती है, क्योंकि उसे चाय देकर जगाना होता है। ये काम रविवार को छोड़कर हर दिन करना होता है। वह चाय लेकर अशोक को जगाने के लिए बेडरूम में आती है। अशोक हमेशा जनरल शिफ्ट में 8:30 बजे ड्यूटी के लिए घर से निकलता था। अशोक का घर इतना बड़ा नहीं था। एक लिविंग रूम, बेडरूम और एक किचन था और घर के पिछवाड़े में काफी सारी जगह थी जो कंक्रीट की दीवार से घिरी हुई थी। उसके एक तरफ टॉयलेट और बाथरूम बना था। बेडरूम में 2 बड़े आकार के पलंग रखे हुए थे। एक में कविता, पायल और राहुल सोते थे और दूसरे बेड में अशोक और शेखर सोता था। रात को 5 लोग एक ही कमरे में सोते थे। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का घर लगभग ऐसा ही होता है। ये घर अशोक के पिता ने जीवित रहते समय बनवाया था। कविता अशोक के लिए चाय लेकर आती है, टेबल पर रखती है। अशोक का कंधा हिलाकर उसे जगाती है। अशोक आंख खोलकर देखता है कि कविता उसके सामने खड़ी है, फिर बच्चों की तरफ देखता है। सभी गहरी नींद में सो रहे थे। अशोक का चंचल मन मचलने लगता है। अशोक के जाग जाने के बाद कविता उसे बताती है कि टेबल पर चाय रखी है और कहने के बाद फिर से किचन में जाने के लिए मुड़ती है। तभी अशोक उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींचकर अपने सीने पर गिरा लेता है। कविता इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह अशोक के ऊपर धम्म से गिर पड़ती है। कविता हड़बड़ा कर उठने लगती है और उसका हाथ छुड़ाते हुए धीरे से कहती है, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, आज वैसे भी बहुत देर हो गई है। बच्चों के लिए नाश्ता और तुम्हारे लिए टिफिन बनाना है। बच्चे अब उठते ही होंगे, उन्हें स्कूल भी जाना है। अशोक कान में फुसफुसाता है, अरे नाश्ता बन जाएगा, अभी बहुत समय है, अभी तो सिर्फ 6 बजे रहे हैं। कविता अशोक की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाती है, तुम्हें कोई शर्म नहीं है क्या? 3 बच्चों के बाप बन गए हो, फिर भी न रात देखते हो और न दिन। बस तुम्हारे दिमाग में सेक्स के अलावा और कुछ रहता ही नहीं। अशोक मुस्कुराते हुए बोलता है, इसमें शर्म की क्या बात है? मैं जवान हूँ, तुम भी जवान हो, दोनों को इसकी जरूरत है। बस 10 मिनट लगेंगे, चलो फर्श पर कुछ बिछाओ। 5 दिन से गैप हो गया है, वो भी तुम्हारी वजह से। जब भी अशोक और कविता को शारीरिक संबंध बनाने होते हैं तो वो बिस्तर से उतरकर फर्श पर आ जाते हैं। अशोक कविता को अपने पास खींचता है और उसे प्यार करने लगता है। अशोक कविता के गाल और माथे को चूमता है। कविता अशोक की बात पर चिढ़कर कहती है, छी, कितनी गंदी सोच है। माहवारी आ जाने से 3-4 दिन गैप होता है तो उसके लिए मैं गुनहगार हूँ। तुम मर्द लोग भी सब नाम की कोई चीज नहीं होती। छी, गंदे काम के लिए कोई गैप के दिन भी गिनता है क्या? अशोक हंसते हुए बोलता है, अरे इसे गंदा काम कहती हो? अगर ये काम न होता तो तुम मदर कभी नहीं बन पाती। इसे पवित्र काम बोलो, इसी से सृष्टि का निर्माण होता है। ये भी एक भूख है। 5 दिन खाना न खाओ तो आदमी का क्या होगा? कविता गुस्से में कहती है,
सेक्स की तुलना भोजन से मत करो। अशोक कहता है, भूख भूख होता है, तुम नहीं समझोगी। तुम लोग सोचते हो कि सिर्फ मर्द को ही इच्छा होती है, औरत में नहीं। इच्छा तो होती है पर बताते नहीं हो। कहते हुए कविता को और कसकर अपने आलिंगन में जकड़ लेता है। कविता बार बार बचने की कोशिश करती है पर अशोक हार मानने की बजाय अपनी कोशिशें जारी रखता है। कविता अंततः थक कर समर्पित भाव से कहती है, ठीक है, मैं फर्श पर कुछ बिछा देती हूँ। अशोक कविता के बदन से खेलते हुए कहता है, नहीं, तुम रसोई में भाग जाओगी। कविता गुस्से से अशोक से दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन उतनी ताकत से नहीं जितनी वो कुछ देर पहले विरोध कर रही थी। वह गुस्से से कहती है, तुम भी कमाल करते हो अशोक। अशोक खुश होने लगता है कि कविता आत्मसमर्पण कर रही है, फिर भी अशोक कोशिश करता रहता है। जब उसे लगता है कि कविता सेक्स के लिए तैयार है तो वह कहता है, अब चलो फर्श पर चलते हैं। अशोक कविता को अपनी पकड़ से मुक्त करता है। वह बिस्तर से उठने लगती है। तभी राहुल के रोने की आवाज आती है। साथ में शेखर भी करवट बदल कर जागने लगता है। शेखर को जागता देख दोनों एक दूसरे से ऐसे अलग हो जाते हैं जैसे दोनों को 440 वोल्ट का झटका लगा हो। अशोक कविता को छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ जाता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है। कविता मुस्कुराते हुए अपने कपड़े संभालते हुए राहुल के पास आ जाती है। राहुल को गोद में उठाती है और मुस्कुराते हुए अशोक को ठेंगा दिखाकर किचन में चली जाती है। अशोक प्यासा तड़पता रह जाता है। वह अब उठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए लिविंग रूम में आता है। उसे अचानक एक बात याद आ जाता है। वह कविता को आवाज देते हुए कहता है, अरे सुनो, मैं बताना भूल गया। मैंने कल के लिए नीरज को डिनर के लिए बोल दिया है। कल रविवार है। मैंने नीरज को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आने को कहा है। अशोक की बात सुनकर कविता लिविंग रूम में चली आती है और कहती है, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। अशोक बोलता है, वे लोग शाम को आएंगे, रात को खाना खा कर जाएंगे। कविता मन ही मन खुश होते हुए कहती है, ठीक है, आने दीजिए, अच्छी बात है। अशोक कविता से पूछता है, तो कल मेहमानों के लिए डिनर में क्या बनेगा? कविता कुछ देर सोचने के बाद कहती है, कल का मेन्यू तुम ही तय करो। वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें उसकी पसंद नापसंद का पता होगा। अशोक कहता है, नीरज को चिकन बिरयानी बहुत पसंद है। नीरज ने बताया कि सरोज रविवार को नॉन वेज नहीं खाती, उसके लिए वेज पुलाव बना देना, साथ में रायता, सलाद और गाजर का हलवा भी। कविता उत्साहित होकर कहती, ठीक है, मेनू का आइटम डन है। कहकर वह किचन जाने के लिए मुड़ने ही वाली थी कि तभी अशोक कहता है, और सुनो, मेरे और नीरज के लिए चिकन चिली बना देना। डिनर होने तक हम घर के पीछे विस्की का मजा लेंगे। कविता बोलती है, वही तो मैं सोच रही थी, तुम मुझे इस कार्यक्रम के बारे में कब बताओगे? इसके बिना तो रविवार का मजा कहाँ रह जाएगा, है ना? लेकिन सुनो, कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। अशोक कहता है, अरे हम कभी कभी शराब पीते हैं, ड्रामा बिल्कुल नहीं होगा। कविता कहती है, ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट की पार्टी में जैसे ज्यादा पी लिए थे वैसा मत पीना। अशोक कहता है, अरे तुम क्या बात कर रही हो? एक हाफ बॉटल 2 लोगों के लिए तो बिल्कुल सामान्य है। जहाँ तक डिपार्टमेंट की पार्टी की बात है, मैं तो पहले ही बताया था कि वहाँ मुझे धोखा से ज्यादा शराब पिला दिया गया था, समझी? कविता नाराज होकर कहती है, मुझे मत समझाओ, मैंने कह दिया है कि मुझे सरोज के सामने कोई ड्रामा नहीं चाहिए। अशोक कहता है, अरे हाँ बाबा, कोई ड्रामा नहीं होगा। कहकर वह उठकर बाथरूम की ओर चला जाता है। बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद अशोक भी तैयार होने लगता है। कविता ने अशोक के लिए टिफिन तैयार कर रखा था। थोड़ी देर बाद अशोक भी नाश्ता करके ड्यूटी के लिए निकल जाता है। कविता नीरज की यादों में खो जाती है। वह कल के बारे में सोचने लगती है। नीरज कल शाम को घर आने वाला है। ये सोचते हुए उसका मन खुश हो जाता है। अब कविता कल का इंतजार करने लगती है। कल रविवार है। कल के बाद कविता की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, ये देखना होगा। जानने के लिए धारावाहिक के अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी इस कहानी को प्रतिलिपि प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा। सिर्फ आपको प्रतिलिपि ऐप डाउनलोड करना होगा।